Hello guys, welcome back to my YouTube channel with another video. Today we are going to discuss another part of exponent and powers. Okay, यहाँ पे use of exponent to express a small number in standard form. Okay, if you are seeing the distance from the earth to the sun is 1496000, so this number is quite large. ओके हम इसको रीड तो किसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन अगर हमें बार बार अगर फिज़िक्स में इसकी ज़्यादा यूज़ होता है, फ़िज़िक्स में अगर हमें बार बार ये नंबर लिखना पड़े तो बहुत डिफ़िकल्ट है इस नंबर को लिखना. सिमिलरली द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ 30000 मीटर पर सेकेंड. मतलब इसको अगर 8-9 टाइम्स अगर हमें इसको रीड करना है या बार बार लिखना है, सो दैट विल बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अस. डिफ़िकल्ट नहीं, मतलब बार बार अगर स्पीड ऑफ लाइट हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ती है, फिज़िक्स क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल्स में, तो बार बार हम ज़ीरो को नहीं लिखते हुए हम इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम लिखना प्रेफर करेंगे. सो दैट विल बी ईजी इन द कैलकुलेशन एंड फॉर द रीडिंग पर्पस ऑल्सो. ओके, लेट्स सी हियर कि हम इसको कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और किस तरीके से हम उसको. सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट देखते हैं यहाँ पर. फॉर एग्ज़ाम्पल 1-5, इसमें कितने ज़ीरो हैं? 10 ज़ीरोज़ हैं. ओके, तो 10 ज़ीरोज़ हैं, तो ये 10 ज़ीरो था, ये 1.5, ये 50 वाला भी ज़ीरो मिला के 10⁵ हो जाएगा. इसको हम पीछे से रीड करेंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट कि जैसे यहाँ पर कितने पीछे से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरोज़ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ज़ीरो पे था एंड 11 15th वाली प्लेस पे था. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1.5 इंटू 10⁻11. ओके, डेसिमल जहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल लगा होगा उतने ही पॉइंट्स को हम उसको रीड करेंगे. ओके, डेसिमल के बाद जो भी नंबर हैं वो सब हमारे किस में पहुँच जाएंगे? 10⁻11 की फॉर्म में पहुँच जाएंगे. ये वो तो हमारा पॉजिटिव एक्सपोनेंट. लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑल्सो. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल इज़ गिवन 0.00007. ओके, इस नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 ज़ीरो के साथ ऊपर नीचे, तो ये 7 जो है वो हमारा पॉजिटिव हो जाए, वो 7 जो है वो हमारा 0.007 जो है वो 7 हो जाएगा और 10⁻6. ओके, वी नो दैट कि हमें अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है, उसका इन्वर्जन करते हैं तो हमें पॉजिटिव मिल जाता है. अब यहाँ पे लेकिन क्या है, ये पॉजिटिव में है, यहाँ पर एक्सपोनेंट ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? ये नेगेटिव में हो जाएगा. सो इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस आपको क्या करना है, पीछे से नंबर को रीड करना है. कितने डेसिमल दिए हुए हैं, कहाँ पर डेसिमल दिए हुए हैं, पीछे से रीड करेंगे इसको हम. अच्छा, इसको पीछे से रीडिंग करेंगे, इसको हम यहाँ से रीड करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद से. 1 2 3 4 5 6, 6th प्लेस पर हमारा क्या था? 7 था, तो 10⁻6 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, अगर नंबर डेसिमल में है तो हम रीड कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ओके, हम इतना बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा. इसको हम रीड नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 56.4⁻8. ओके, इसको हम पीछे से रीड करेंगे हमेशा, इसको भी हम पीछे से रीड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके, यहाँ पे अगर हम 22 ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 7. यहाँ पे 3 बार इसलिए नहीं लिया क्योंकि एक और हो सकता था नंबर, इसलिए. ओके, ये वाला तो हमने क्या करा था? डेसिमल के बाद रीड करा था. इसको हम पीछे से रीड करेंगे. पीछे से रीड करने का 1 2 3 4 5 6. ओके, 21.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6. ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसको भी हम पीछे से रीड करेंगे. 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 15.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6. ओके, इसको हमें रीड कहाँ से करना है? अगर
विदाउट डेसिमल है तो हम इसको पीछे से रीड करेंगे, अगर डेसिमल है तो जहाँ पे डेसिमल का पॉइंट है उसके बाद से हम रीड करेंगे, जहाँ तक हमारा नंबर हो जाएगा तो हम उसको पूरा नंबर ले लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ यहीं पर रोक देते हैं इसको, तो 2.1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7 हो जाता है इसका आंसर। Okay, let's try to solve the question from the exercise. I'm having the oldest version of the NCERT book and in which we have 12.2. 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरीके का है and it is in a decimal form. So let's try to read this question. यहाँ से हम इसको रीड करेंगे. Let's try to solve this question. इसको हम रीड कहाँ से करेंगे? रीड हम इसको यहाँ से करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड देन 12. ओके, 12 नंबर तक हमने लिया है तो हम इसको किस तरीके से नोट करेंगे? 8.5 रेज़्ड टू द पावर 12. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, यहाँ हमने नंबर को आगे से इसको रीड करा था, यहाँ से हम इसको पीछे से रीड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, यहाँ पे भी ले सकते हैं 1031 से भी कर सकते थे या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो 3.186 10 रेज़्ड टू द पावर 10. ओके, बस सिंपल सा लॉजिक है. हमें अगर वो डेसिमल नहीं दिया तो पीछे से रीड करना है, अगर डेसिमल दिया है तो हमें इसको आगे से रीड करना है. जिस नंबर तक हम इसको रीड करेंगे उसके बाद तक हम इसको 10 रेज़्ड टू द पावर उतना नंबर ले लेंगे और देन एक पॉइंट. डेसिमल है तो 85 अगर होता तो 10 रेज़्ड टू द पावर 13 हो जाता, पर हमने क्या लिया? 8.5 ले लिया यहाँ पर. ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी अगर हम 31 लेते तो 10 रेज़्ड टू द पावर 9 हो जाता है ये. सो इस टाइप के बहुत इजी से क्वेश्चन है. इस पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के क्वेश्चन है. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एक नंबर से ज़्यादा के कोई मार्क्स में आएंगे ही नहीं और शायद ही आए. ये बस फिज़िक्स में ही इसका यूज़ होता है. सो यू नीड टू प्रैक्टिस दिस बिकॉज फिज़िक्स में यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, लेकिन फ़िज़िक्स केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है ये.